नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रजनी ब्लॉग में, जहां पर आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं विशेषकर स्टूडेंट्स लाइफ व्यतीत कर रहे छात्रों से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई ज़रूर दें। लविंग स्टूडेंट्स, आप द्वारा कही गई एक छोटी सी लाइन आपके टीचर्स को जॉय और हैप्पीनेस से फुलफिल कर देगी। सो प्लीज़ आप अपनी शुभकामनाएं अपने टीचर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। अब वो चाहे आप कॉल करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, एक बार प्लीज़ आप ट्राई करके देखिएगा। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो आपके शिक्षक के प्रति आस्था को और स्ट्रांग बनाएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए या फिर उससे आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहे हों, आपको लगे थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों ही उसने सोच लिया था कि इस बार सुनैना मैम को कुछ ऐसा गिफ्ट देगा जो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मनोज अब नहीं चाहता था कि उसके कारण कभी किसी टीचर को रोना पड़े। वह पुरानी स्मृतियों में खो गया। एक दिन जब स्कूल में कहानी लिखो प्रतियोगिता में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। सबसे अच्छी 10 कहानी स्कूल की पत्रिका में छापी जानी थी और सर्वश्रेष्ठ कहानी को 500 रुपये का पुरस्कार भी था। तब मनोज ने भी भाग लिया था और उसने खुद की कहानी लिखने की सोची। उसने पिता के गुजरने के बाद अपनी माँ की दुर्दशा एवं दर्द की मार्मिक कहानी लिख डाली थी, जिसमें उसने माँ के उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घरों के काम एवं कुछ कपड़े सिलने आदि कष्ट भरे कामों को बताया और अंत में यह भी दिखाया कि उसका बेटा बड़ा होकर उसकी माँ के सारे कष्ट समाप्त कर दिए और माँ को बेटे ने खुशियाँ दी। उसकी कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला और इससे उसके द्वारा लिखी गई कहानी की बहुत तारीफ की सभी लोगों ने। परंतु सुनैना मैम को ना जाने ऐसा क्यों लगा कि इस बच्चे ने मानो अपनी सच्ची घटना को ही इस कहानी में, मतलब सच्ची घटना को ही बना करके पेश कर दिया हो। मैम ने बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस से मनोज के घर का नंबर लिया और घर पर फ़ोन करके उसकी माँ से मिलने का फैसला लिया। जब सुनैना उसकी माँ से मिली तो उसकी माँ की हालत देखकर समझते देर ना लगी कि मनोज ने अपनी सच्ची कहानी पेश की थी। बामुश्किल 40 साल की उम्र में माँ जैसी बूढ़ी हो चली थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, परंतु वह अपने बेटे को पढ़ाना चाह रही थी। मनोज की 2 और बहनों का भी पालन पोषण वही कर रही थी। मनोज की माँ कुछ दूरी पर एक बड़े घर में घर का काम करके मनोज की ज़रूरतें पूरा करती तथा थोड़ा बहुत सिलाई करके बाकी बच्चों की। परंतु दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी। मैम का हृदय द्रवित हो गया यह देखकर और उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पास कोई संतान नहीं है। शायद मैं मनोज को किसी काबिल बनाकर खुद को खुश रख सकूं। उसने मनोज की पढ़ाई का खर्च अब खुद उठाने का फैसला किया, परंतु उसकी माँ से उसके स्वास्थ्य और बाकी बच्चों पर ध्यान देने की बात कहकर वहाँ से चली गई। जाते जाते सुनैना ने मनोज से ऐसी कोई बात ना कहने के लिए माँ को राजी कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि मनोज को ये सब
पता चले। दिन बीतते गए। मनोज पढ़ाई में काफ़ी मन लगाता था। सुनैना मैम छोटे बच्चों को ही पढ़ाती थी, इसलिए मनोज मैम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, परंतु सुनैना मैम उसके सारे बातों का ख्याल रखती, वो भी बिना उसके बताए हुए। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में मनोज ने स्कूल टॉप किया। सभी को बड़ी प्रसन्नता थी। सुनैना मैम तो बेहद प्रसन्न थी, जैसे लगता था कि उन्होंने जो कार्य अपने हाथों में लिया उसे पूरा कर पाने में काफ़ी हद तक सफल हुई। उन्होंने मनोज को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर बधाई दी। मनोज थैंक यू मैम कहकर आगे बढ़ गया अन्मनस्क भाव से। उस विद्यालय में एक नियम था कि जो बच्चा स्कूल टॉप करता उसे अपने शिक्षकों में से किसी एक शिक्षक को चुनना होता जो उसे सबसे प्रिय होता, और उसी शिक्षक को शिक्षक दिवस के दिन बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाता। मनोज ने शिक्षक दिवस के दिन अपने गणित के शिक्षक रोहित सर को अपने सबसे प्रिय शिक्षक के रूप में चुना। सभी ने तालियां बजाकर रोहित सर का स्वागत सम्मान किया। बहुत सारे बच्चों ने उन्हें उपहार दिए। सभी बहुत खुश थे। सुनैना मैम भी अपने बच्चों की खुशियों में शरीक थी। अब मनोज दूसरे स्कूल में पढ़ने लगा। एक दिन माँ ने मनोज से सुनैना मैम की सारी बातें बता दी। मनोज की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, कहकर वह रोने लगा। फिर उसने आने वाले शिक्षक दिवस के दिन सुनैना मैम को कुछ ऐसा देने का निश्चय किया कि वो बहुत खुश हो सकें। अगले 5 सितंबर को फिर वह अपने पुराने स्कूल में पहुंचा और मंच से उसने कहा, मैं आज अपने उस शिक्षक माँ से मिलने आया हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि मेरी माँ और मेरी 2 बहनों की ज़िंदगी को भी रोशन कर दिया है। वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी शिक्षिका हैं, मेरी माँ हैं, और मैं कितना नासमझ था कि मैं उनकी महानता को समझ नहीं पाया। इतना कहने के बाद वह मंच से नीचे उतरा और फिर सुनैना मैम के पास आकर उसने उनके पैर छुए एवं उन्हें एक साड़ी गिफ्ट की और बोला, माँ, आज उपहार में मैं स्वयं को तुम्हें देता हूँ। मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करो माँ। सुनैना मैम ने उसे सीने से लगा लिया। यह देख सभी के आंखों से आंसू आ गए। सभी ने सुनैना मैम के लिए खूब तालियां बजाई और तमामों उपहार उनके चारों तरफ रख दिए गए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने लाइफ को भी एक बार ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। क्या पता आपके लाइफ में भी ऐसे टीचर्स आए हों जो आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ किए हों, और वो भी साइलेंट मोड में। तो प्लीज़ आज आप उन्हें विश ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल से भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए संजीवनी है। धन्यवाद।